गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक प्यारे से न्यू ब्लॉग में। तो समय हो रहा है सुबह का 6:30। आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए, सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और उठ करके मैं आई हूँ बाहर। सारी जगह दरवाज़ा वगैरह खोल दिया है और सुबह सुबह की बाहर की ही ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सबसे पहले तो बाहर ही आती हूँ, बालकनी यहीं से थोड़ा सा हरा भरा दिखता है हमारे। बाकी तो बैक साइड पे है ना मेरा कमरा, मतलब क्वार्टर, तो ज़्यादा इतना दिखता नहीं फ्रंट से कुछ भी। तो चलिए, किचन में आ गए हैं। सबसे पहले तैयार हो गई हूँ चाय बनाने के लिए। हम बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में चाय ही बनती है दोस्तों। क्योंकि मेरे हस्बैंड घूम कर के आते हैं तो उनको पहले तुरंत चाय चाहिए होती है। 7 तो बज ही जाता है उनको आने में। 7:30 बजे तक चाय वगैरह पी करके फ्री होकर के नहाने जाते हैं। नहाने के बाद आएंगे 8 बजे, मतलब नहाएंगे धोएंगे पूजा वूजा करेंगे। उनका टाइम हो जाता है 8 बजे। मेरा नाश्ता रेडी हो जाना चाहिए दोस्तों। तो आज मैंने रात को चना भिगा दिया था और मूंग की दाल। चना तो मैं रख दूँगी, शाम को नाश्ते वगैरह में कुछ मेरे हस्बैंड जी खाते हैं ना, तो उनके लिए हो जाएगा। और मूंग दाल को भिगाई थी तो छान लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ये डाइट में भी आप खा सकते हैं, जो डाइट फॉलो करते हैं ना उनके लिए भी बहुत बेस्ट रहता है ये नाश्ता। और पहले मेरे हस्बैंड जी डाइटिंग करते थे ना, तो यही सब नाश्ता करते थे। अभी भी कोशिश करते हैं कि यही सब मिले हमको। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चे आए हैं तो उनकी डिमांड का खाना, या तो फिर वैसे भी हम टाइम, जिस हिसाब से टाइम रहता है मैं उस हिसाब से कर देती हूँ। मतलब 8 बजे तक रेडी मेरा हो जाता है। तो आज मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मूंग दाल रात को ही भिगा दिया था, तो मूंग दाल का डोसा ही बना देती हूँ इनके लिए। वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और हेल्दी भी रहेगा सुबह सुबह और अच्छा रहेगा। तो चल रही हूँ, दाल को पीस लूँगी। सबसे पहले इनको मैं चाय दे के आती हूँ। चाय को मैं चढ़ा दी हूँ, तब तक पक रहा था, मैं सारी चीज़ें कर रही थी साहब। मैंने कहा चना वना छान के रख दो। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना दोस्तों, तो क्या है, अगर दिन भर बाहर रख जाएंगे ना चना भीगा हुआ ही सही, तो स्मेल आ जाती है थोड़ी सी, इसलिए मैं फ्रिज पर ही रख देती हूँ। और चाय छन गई है। आइए दोस्तों, आप से भी लोग मॉर्निंग की पहली चाय पी लीजिए। अब जा रही हूँ मैं देने, हस्बैंड जी को दूँगी, मैं भी थोड़ी सी पीऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा देर से पीती हूँ चाय, अभी थोड़ा ही पीऊँगी। और ये देखिए, इस प्रकार डोसा फटाफट निकलता है मूंग दाल का और बहुत आसान है बनाना। इसमें चाहे तो आप लहसुन मिर्च अदरक पीस करके डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ मिर्च डाली है पीसते समय, और धनिया वगैरह डालना चाहे तो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। और मैंने तो सिंपल सा बनाया है और टमाटर हरी धनिया की चटनी बना दी है। ये देखिए, तो सुबह हल्का का हल्का है और पेट भर नाश्ता हो जाएगा, हैवी नहीं होता। मूंग दाल बहुत जल्दी पच जाता है। तो ये देखिए, फटाक से बस डालते जाइए और थोड़ा सा आपको बेसन मिलाना है, बेसन मिला दीजिए तो और भी जल्दी अच्छे से फटाफट बन करके डोसा निकल आता है, चीला भी कह सकते हैं। तो ये डाइट वालों के लिए बेस्ट नाश्ता है, ब्रेकफास्ट एकदम बढ़िया नाश्ता है उनके लिए। तो चलिए, अब फिर जो है ना, ये मैं इनको नाश्ता चाय सब दे दूँगी। उसके बाद इनका फ्रूट का एक डिब्बा भी होता है, वो भी तैयार करूँगी। तो मेरा लगभग बन चुका है सभी नाश्ता। और आप लोग क्या क्या नाश्ता बना रहे हैं, क्या बनाते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और मैं हल्का नाश्ता किस प्रकार से और बनाएं, क्या क्या बनाऊं, आप लोग भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। वैसे तो जनरली हमारे घर पोहा, उपमा और पराठे वगैरह ठंडी में ज़्यादा बन जाते हैं, आजकल गर्मी में तो नहीं बनते हैं। ये हो गया चीला वीला हो गया, तो यही सब बनता है ज़्यादातर। सुबह जल्दी भी हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, रेडी हो गया है और चलते हैं। ये देखिए, फ्रूट का भी डब्बा हमारा रेडी हो गया है। हमने आज मौसम्मी दे दी है हस्बैंड को, ये 12 बजे के करीब खाते हैं। और अपने और बज रहा है देखिए 8:40 हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड चले गए चाय नाश्ता करके।
और आप लोगों को दिखाती हूँ बालकनी से। वो देखिए जा रहे हैं ऐसे नीचे, बालकनी का सीढ़ी वगैरह है ना। और दोस्तों ये कौन सा प्लांट है आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके। मैं सब्जी उब्जी काटूंगी, किचन साफ करूंगी अभी मैं। और ये सारा देख रहे किचन कितना गंदा है, सब समेटूंगी और कुकिंग की तैयारी करूंगी। आज सोच रही हूँ कि ये तरोई की सब्जी बनाऊँ, तरोई और चना दाल की। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और जो है ना मौसम थोड़ा सा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बादल तो है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। इधर से भी ऐसा ही। और मेरी बेटू सो रही है, ये नहीं उठेगी जल्दी। हम ऐसे सोते हैं सभी लोग। गर्मी का दिन है ना दोस्तों, तो हम लोग ऐसे ही सोते हैं सब लोग इकट्ठा करके, क्योंकि फिर रात भर एसी चलाना ही होता है ना, तो सब लोग एक साथ ही सो जाते हैं। इसमें क्या मज़ा भी आती है, रात में मस्ती भी करते हैं। तो किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम रात को कैसे मस्ती करते हैं, पापा बेटी हम मिल कर के। तो चलिए काम शुरू कर देते हैं, बहुत सारा काम है। उसके बाद हम किचन में आ गए हैं और गैस जला दिए हैं, कढ़ाई रख दिए हैं। तो आज हमने सोच लिया तो इसमें तेल डालूंगी 2 बूंद के करीब और अच्छे से गर्म होने देंगे। कचड़ा वाली आ गई, कचड़ा दे के आते हैं। सुबह के बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, सभी को पता ही है। तेल गरम हो गया है, थोड़ी सी हींग डाल दिए हैं और ये जो अपना है ना ये पेस्ट, ये भी डाल देंगे। इसको गाढ़ा होने तक अच्छे से ऐसे ही पकाएंगे। मूंग दाल की रसाज दोस्तों आज बनाएंगे, सोच रहे मूंग दाल की रसाज और तरोई की सब्जी आज लंच में यही बना देंगे। और एक प्लेट में ऐसे सरसों का तेल लगा लेंगे, जिस इसी में जमाएंगे ना। छोटा ही है, हो जाएगा लेकिन हमारी थोड़ी सी है ना। तो दोस्तों आज मेरे घर पे मूंग डे स्पेशल है, मूंग दाल का डे है आज हमारे घर पे, क्योंकि मूंग दाल दोस्तों ऐसे गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा सा और हो जाएगा फिर निकाल लेंगे। ये दोस्तों ऐसे हो जाएगा तब हम इसको उतार देंगे। उसके बाद उसी ट्रे में पलट देंगे जिसमें हमने तेल लगाया था दोस्तों, और सभी को उसमें अच्छे से निकालने के बाद में थोप देंगे। जैसे कि बर्फ़ी वगैरह जमाते हैं ना, वैसे ही जमा देंगे। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया है क्योंकि गर्म है काफ़ी ज़्यादा, तो हाथ में पानी लगा लगा करके इसको अच्छे से पीट देंगे। इसको और सभी जगह क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो रसाद की सब्ज़ी बोलते हैं दोस्तों। बेसन की भी बनाते हैं हम लोग, और ये मूंग दाल की है। जो मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने तैयार किया था ना घोल, उसी का जो है ना चीला बनने के बाद बच गया था, तो मैंने कहा चलो इसको कहाँ रखना, सब्जी ही बना लेते हैं। तो वही मूंग दाल की पिठी थी, उसी को अच्छे से हमने पका लिया है और अब इसको बर्फ़ी के आकार का सेट कर देते हैं। तो इसकी बनेगी आज सब्जी रसाज की, मूंग दाल की रसाज बनेगी। दोपहर के लिए लंच के लिए एक सब्जी हो जाएगी। तो आज मूंग दाल ही हो गया, मूंग डे हो गया आज स्पेशल हमारे घर में। सुबह से मूंग ही चल रहा है, अच्छी बात है, गर्मी का मौसम है और मूंग हल्की होती है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। तो चलिए सब्जी वगैरह उसके लिए काट लेती हूँ, सेट होता रहेगा, जब ठंडा होगा उसको हम काट लेंगे। तो देखिए सारी सब्जियां मैं काट लेती हूँ, लहसुन अदरक सब तैयारी कर लेती हूँ, ग्रेवी की भी, और सैलेड भी काट लेती हूँ। सब इकट्ठे ही काट पीट के यहाँ से उठूँगी।
क्योंकि एक बार बैठ गई हूँ ना तो सारी फिर झाड़ू पोछा लगता है ना, तो फिर कचरा उचरा पहले ही चला जाए तो अच्छा रहता है। बाद में फिर ना पूरा घर गंदा गंदा होता, उड़ता है ना, हवा बहुत चलती है आजकल। तो सारी सब्जियां वगैरह मैंने काट ली, तरोई काटी, लहसुन अदरक प्याज सब चीज़ें अच्छे से काट लिया है। और ये पिठी भी मेरी ठंडी हो गई थी, तो इसको भी हम बर्फ़ी के आकार का पीस पीस काट लेंगे। ये देखिए, और ये नीचे तेल लगा दिए थे तो एकदम से छोड़ देता है, एकदम बिल्कुल नहीं चिपकता है, आसानी से बिल्कुल छूट जाएगा। और ये देखिए पीस के पीस निकल आएंगे, कितना बढ़िया पीस बन के तैयार हुआ है। तो आप इसको चाहे तो डीप फ्राई कर लीजिए, चाहे तो आप सेलो फ्राई भी ऐसे ही कलहार सकते हैं। कलहार करके मसाला वसाला डाल दीजिए और सब्जी बना लीजिए और उसको ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। बज रहे हैं 9 दोस्तों, 9 साढ़े 9 के करीब तो हो ही गए होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा है। हस्बैंड के जाने के बाद ही काम चालू कर दिया था। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि मुझे खानी पड़ती है मेडिसिन दोस्तों। तो मैं चीला और अचार और चटनी के साथ खा लिया। उसके बाद आ गई सब्जी बनाने के लिए। ये सब डाल दिया था जो मैंने बर्फ़ी जैसा बनाया था ना, रसाल थोप करके। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अब इसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी तो बिल्कुल भी लगेगा नहीं ये सब्ज़ी कि मूंग दाल की सब्ज़ी ये बनी है। खाने में बिल्कुल भी मूंग दाल का टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब एक अलग सा फ्लेवर आएगा आपको सब्ज़ी में। तो चलिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था, तब तक मैंने फ्राई किया और उसके बाद ये देखिए निकाल लिए। अब मसाले डाल करके छौंक देंगे। सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया था, उसमें तेज पत्ता डाल दिया है और 2-3 ठो लौंग डाल दी थी, खड़ी लौंग, अच्छी आती है खुशबू रसाज में। तो उसके बाद प्याज डाल के अच्छे से ब्राउन होने तक भूंज लेंगे ये सब मसालों को। ये देखिए इनको अच्छे से, इसको ना लोहे की कढ़ाई में भी बनाइए तो बहुत टेस्टी बनता है। रसाज की सब्ज़ी कभी भी बनाइए तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। इसका कलर भी अलग आता है, आप देखिएगा एल्युमिनियम की कढ़ाई का फ़र्क और लोहे की कढ़ाई का अंतर सब्ज़ी के कलर में भी आता है। तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था टमाटर का, वो भी डाल दिया मैंने मसाला। और हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला सभी को अच्छे से डाल के और मिक्स कर दिए। साथ में नमक भी डाल दिए हैं, जिससे मेरा मसाला अच्छे से पक गया। और अच्छे से पक जाने के बाद मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए मैंने 1 गिलास के करीब डाल दी थी। उसके बाद अच्छे से उबल गया था 2-3 मिनट तक। फिर हमने अपने जो पकौड़े फ्राई किए थे ना रसाज, वो डाल दिए, वो भी 1 मिनट तक उबल गए। उसके बाद क्या होगा, हम निकाल लेंगे। पलट के मैंने रख लिया, क्योंकि ज़्यादा देर लोहे की कढ़ाई में नहीं रखना चाहिए। कोई भी चीज़ बनाने के बाद बनाना तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए, थोड़ा कस्सापन आ जाता है। तो ये पलट लिया। अभी आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रेवी अभी थिक हो जाएगी, क्योंकि ठंडी होगी ना, जैसे जैसे सोखेगा वो और अच्छी हो जाएगी। तो देखिए ऐसी हो गई सब्जी हमारी। टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी, खाने में बहुत सॉफ्ट बनी थी सब्जी। तो ये रहा सलाद, कुंदरू की सब्जी, आम, रसाद की सब्जी, और ये रही 1 रोटी, पापड़ और चावल। ये रहा दोस्तों लंच, और उधर आमरस भी रखा हुआ है। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। दोपहर का हो रहा है 1:30 बजे मेरा लंच। उसके बाद बीच में हमने जो थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई थी और मार्केट भी गई थी। मेरे बाल देखिए कैसे उड़े हैं, बाज़ार गई थी, थोड़ा सा आटा वाटा लेना था, वो लेकर के आई। फिर देखिए हस्बैंड आ गए, उसके बाद हमारा लंच हो रहा है। और आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। बहुत ऐसा लंच बहुत मज़ा आता है गर्मी के दिनों में ना, और गर्मी के दिनों में आम के बिना खाना अधूरा ही लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।